Today was good, today was fun, tomorrow is another one. आज हम आपके लिए 2023 31 जनवरी की करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। ल्यूमिनस ने किस राज्य में भारत की पहली हरित और सौर पैनल फैक्ट्री का निर्माण करने की घोषणा की है? चलिए पहला प्रश्न है, हम ऑप्शन है हमारा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, पंजाब। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? So the right answer is C, उत्तराखंड इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज ने कहा है कि वह उत्तराखंड में हरित ऊर्जा पर आधारित देश के पहले सौर पैनल विनिर्माण संयंत्र की स्थापना करेगी। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि रुद्रपुर स्थित नया कारखाना इस साल के अंत तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है। इस अत्याधुनिक संयंत्र में उच्च गुणवत्ता वाले सौर पैनलों को डिजाइन करने की और विनिर्माण की नवीनतम तकनीक है। इन पैनलों का इस्तेमाल आवासीय और व्यावसायिक दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकेगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर नहीं किया है तो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। So the next question is, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? ऑप्शंस हैं हमारे ए जेनिफर लॉरेंस, बी एंजेलिना जोली, बैटी वाइट, मिशेल यो। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, मिशेल यो इसका सही उत्तर है। मिशेल इसका सही उत्तर है। चलिए अगला व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की। मिशेल यो पहली एशियाई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नामिती बनी है। नामांकन कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि एवरीवेयर ऑल एट वंस में यो के प्रदर्शन ने उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड और बाफ्टा इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स और SAG अवार्ड्स से नामांकन दिलाया। ऐतिहासिक रूप से ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी में विविधता का अभाव रहा है। द हॉलीवुड रिपोर्टर के अनुसार सिर्फ 1 दर्जन अश्वेत महिलाओं हैल बेरी ने मॉन्स्टर्स बॉल में अपनी भूमिका के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार अर्जित किया। 4 लैटिना और 2 मूल अमेरिकी महिलाओं ने श्रेणी में नामांकन अर्जित किया है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं दूसरा। किसने देश भर में सभी जिलों में बड़े पैमाने पर आउटरीच कार्यक्रम निधि आपके निकट 2.0 लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं हमारे, पहला है DRDO, इसरो, EPFO, RBI। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, EPFO इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने 27 जनवरी को देश के 685 से अधिक जिलों में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए निधि आपके निकट 2.0 द एक जिला आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया। इसे केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त CPFC और EPFO के अधिकारियों की उपस्थिति में EPFO मुख्यालय से आरती आहूजा, सचिव श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। यह निधि आपके निकट कार्यक्रम के माध्यम से देश के सभी जिलों में एक व्यापक जिला आउटरीच कार्यक्रम है। चलिए, भारत और किस देश ने अगले 8 से 10 वर्षों में सालाना 12 चीतों को पेश करने के लिए समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, कांगो, केन्या। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, साउथ अफ्रीका इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने 27 जनवरी को अगले 8 से 10 वर्षों में सालाना 12 अफ्रीकी चीतों को लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार फरवरी 2023 के दौरान 12 चीतों का एक प्रारंभिक जत्था
दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया जाएगा। ये चीते 2022 के दौरान नामीबिया से भारत लाए गए 8 चीतों के साथ शामिल हो जाएंगे। चीतों की आबादी को बढ़ाना भारत सरकार की प्राथमिकता है और इसके संरक्षण के महत्वपूर्ण एवं दूरगामी परिणाम होंगे, जिसका लक्ष्य कई परिस्थितियों उद्देश्यों को हासिल करना होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसके द्वारा निर्मित देश में अपनी तरह की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकॉन्वेक लॉन्च हो गई है? ऑप्शंस हैं हमारे ए जाइडस लाइफ साइंसेज, अरविंद का फॉर्मो, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज सी, भारत बायोटेक इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, इनकोवैक द फर्स्ट international COVID-19 vaccine of its kind has been launched in the country. Union Health Minister Dr. Mansukh Mandavia and Science and Technology Minister Jitendra Singh launched this vaccine. It has been made by indigenous vaccine manufacturer Bharat Biotech. On the occasion of the launch of Bharat Biotech's Incovac vaccine, the company's chairman and MD Dr. Krishna Ella said that this vaccine is easy to deliver and does not require any syringe or needle. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले व्यक्ति का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ऑप्शंस है हमारे आयरना सबलेंका, एलेना रायबाकिना, सिमोना हालेप, मार्टिना नवरातिलोवा। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आर्यना सैबलिनका इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में बेलारूस की आयरना सैबलेंका ने कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना को हराकर महिला एकल खिताब जीत लिया है। सबलेंका ने पहली बार कोई ग्रैंड खिताब जीता है। 28 फरवरी को मेलबर्न के रॉड लेवर एरिना में खेले गए फाइनल मुकाबले में सबालेंका ने एलेना रिबाकिना को 4 से 6, 6 से 3, 6 से 4 से हराया है और सबालेंका ने पहली बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। वहीं रिबाकिना दूसरी बार ग्रैंड स्लैम जीतने से चूक गई। चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शंस हैं हमारे। पहला ऑप्शन है ए मैरीकॉम, बी लवलीना बारगोहेन, सी लैशराम सरिता देवी, डी निकहत जरीन। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, निकहत जरीन इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। हैदराबाद स्थित नवरत्न खनन PSU NMDC ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियन और बहिंदम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता निखत जरीन के साथ NMDC को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है, जो देश को सम्मान दिलाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता साबित की है। निखत जरीन NMDC के ब्रांड के साथ जुड़ी ताकत, साहस, चपलता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतिनिधित्व करती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं इसी के साथ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केंद्र सरकार ने दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ऑप्शंस हैं हमारे अमृत उद्यान, अटल उद्यान, अंबेडकर उद्यान, विवेकानंद उद्यान। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज अमृत उद्यान, यानी कि अमृत गार्डन इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने 28 जनवरी को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है। भारत की आजादी यानी अमृत गार्डन कर दिया है। भारत की आजादी के
75 साल यानी 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव की थीम को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया है। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन दोनों का अमृत उद्यान के रूप में एक सम्मान्य नाम दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते। पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस है हमारे। पहला ऑप्शन है ए रोहन बोपन्ना, पीट संप्रास, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविच इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं जो दोनों भाषा में, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में। Novak Djokovic won the Australian Open title for the 10th time by defeating Stefanos Tsitsipas 6-3, 7-6, 7-6 in the Australian Open 2023. Djokovic won his first Australian Open title in 2008. Novak Djokovic is a leading tennis player from Serbia. It was the 111th edition of the Australian Open. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 30 से 31 जनवरी 2023 को G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां पर होगी? ऑप्शंस है हमारे नई दिल्ली, शिमला, जयपुर, चंडीगढ़। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़ इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। चलिए, इसका उद्देश्य कमजोर देशों द्वारा सामना की जाने वाली कई चुनौतियों का समाधान करना भी है। जो 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए G20 सदस्यता के लगभग 100 प्रतिनिधि आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन चंडीगढ़ पहुंचेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।